आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा कंप्रेशन के यूनिट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एकेटीयू के एग्ज़ाम 2019-20 फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू पैटर्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप्स में होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और यूनिट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इन आवर सब्जेक्ट डेटा कंप्रेशन। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा कंप्रेशन मीन्स टू डिक्रीज द फाइल साइज। इसका आंसर है ट्रू। सेकेंड, डेटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन बोथ वर्क ऑन बाइनरी कोड। इसका आंसर है ट्रू। देन थर्ड इज व्हाट इज कंप्रेशन? टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा टू सेव स्पेस। एक तो स्पेस बचाना है, एक ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, दोनों को बचाना है और इसका आंसर है ये। देन फोर्थ क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ डेटा कंप्रेशन इज टू डिक्रीज फाइल साइजेस। इसका आंसर है ट्रू। देन फिफ्थ, कंप्रेशन इन जनरल मेक्स इट डैश टू सेंड, अपलोड एंड स्ट्रीम डेटा। दो ऑप्शन है, क्विकर, स्लोअर। इसका आंसर है क्विकर, फास्ट कर देता है कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन यूजुअली वर्क्स बाय फाइंडिंग रिपीटेड पैटर्न्स, डिलीटिंग रैंडम बिट्स ऑफ डेटा। इट वर्क्स बाय फाइंडिंग डिलीटेड रिपीटिंग पैटर्न्स। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7, व्हाट आर द मेन रीजंस टू कंप्रेस डेटा? मेन रीजन क्या है? हमें सारे सेलेक्ट करने हैं जो भी हमें लगता है। टू रिड्यूस सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, to maximize available RAM memory, to speed up network transmission, to optimize the data, to reduce packet congestion on network। तो इसके आंसर है 3, हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टर्म्स इज अ टाइप ऑफ डेटा कंप्रेशन? इनमें से कौन सा डेटा कंप्रेशन का एक टाइप है? जिपिंग, जो हम फाइल को कंप्रेस्ड जिप फोल्डर में करते हैं, ये एक तरह का हमारा डेटा कंप्रेशन है। 9th क्वेश्चन, लॉसी और लॉसलेस। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन डज नॉट गेट रिड ऑफ एनी डेटा। मतलब किसको, इन दोनों में से कौन से में डेटा का कोई भी लॉस नहीं होता? लॉसलेस में कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता। 10th क्वेश्चन, लॉसी और लॉसलेस। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन मेक्स द फाइल स्मॉलर। इनमें से कौन सा फाइल को स्मॉल बनाता है? इसका आंसर है दोनों। दोनों केस में फाइल का साइज रिड्यूस होता है, कंप्रेस होता है। 11, लॉसी और लॉसलेस। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन गेट रिड ऑफ सम इंफॉर्मेशन। जो लॉसी है, लॉसी में ही डेटा का लॉस होता है, लॉसलेस में कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता। 12, which best describes lossless compression? No information is lost but data size is increased. File size, there is no loss of information at all after compression. Files which have the exact same data after compression. Compression that involves an algorithm. इसका आंसर है there is no loss of information at all after compression. lossless में कोई भी डेटा का लॉस नहीं होता। 13th क्वेश्चन, व्हेन इज रन लेंथ एनकोडिंग यूज्ड? रन लेंथ एनकोडिंग हम कब यूज करते हैं? रन लेंथ एनकोडिंग हम यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू कंप्रेस पैटर्न्स ऑफ डेटा। जब हमारे पास डेटा में कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं रन लेंथ एनकोडिंग स्कीम। 14th, मेक द फाइल स्मॉलर बाय डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ द फाइल परमानेंटली फॉरएवर। कभी नहीं वापस आते वो पार्ट जो डिलीट हो जाते हैं। ये कब होता है? लॉसी कंप्रेशन में होता है। 15th क्वेश्चन, हफमैन ट्रीज यूज द डैश ऑफ ईच कैरेक्टर टू वर्क आउट देयर एनकोडिंग। ये क्या यूज करता है? फ्रीक्वेंसी यूज करता है। तो इसका आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी। 16, हाउ डू यू मूव थ्रू अ हफमैन ट्री? हफमैन ट्री में हम कैसे चलते हैं? हम चलते हैं 0, मतलब 0 होता है हमारा लेफ्ट, 1 होता है हमारा राइट। हम 0 को लेफ्ट लेके चलते हैं एंड 1 को राइट मूव लेके चलते हैं, ठीक है। 17, हाउ डू यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट इन एस्काई? और इसका मतलब है आंसर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। एस्काई में स्पेस की भी वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाय 7। 18, विच फार्मूला शोज हाउ टू वर्क आउट द परसेंटेज अ फाइल हैज़ बीन कंप्रेस्ड बाय? इसका आंसर है डिफरेंस इन बिट्स divided by bits in ASCII multiplied by 100. 19, digital video is sequence of। डिजिटल वीडियो सीक्वेंस होती है फ्रेम की, जो वीडियोस होती हैं ये फ्रेम्स में बनी होती हैं। 20, सीक्वेंस ऑफ कोड असाइंड इज कॉल्ड। जो हमारा सीक्वेंस ऑफ कोड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड कोड वर्ड। 21, if PE equal to 1 it means, मतलब probability of an event if equal to 1 then it is the event will always occur. 22, source of information depending on finite number of outputs is called। इसका आंसर है both A and B, Markov and finite memory source। 23, information per source is called entropy। 24,
Information ignored by the human eye is called irrelevant information. 25. An image is represented by 65536 multiplied by 8 bits, and after compression it is reduced to 16384 multiplied by 8 bits. What will be the compression ratio? अगर हमें इसे compression ratio निकालना है तो हमें क्या करना है, ये जो 16384 है इसको डिवाइड करेंगे 65536 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.25. इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा 25. मतलब ये 16384 इस 65536 ओरिजिनल वाले का 25th हिस्सा है. तो मतलब कंप्रेशन कितना अचीव हो गया, 100 से 25 पर आ गया. तो हमने कितना कंप्रेशन अचीव करा, 100 माइनस 25 इट इज इक्वल टू 75% का कंप्रेशन हमने अचीव कर लिया. हम 100% से 25% पर आ गए. तो इसका आंसर है 75. 26. एन इमेज इज स्क्वायर एरे ऑफ 256 क्रॉस 256 पिक्सल रिक्वायर्ड 65536 bytes, and after compression it is reduced to 16384 multiplied by 8 bytes. So what will be the compression rate? Compression rate जैसे हम clearly यहाँ देख पा रहे हैं 65536 and 16384. इसका आंसर है रेट का 2. 27 क्वेश्चन. इन द एनकोडेड फाइल विच टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड इन सिंबल. यार सिंबल्स में कोई भी चेंज नहीं करा जाता, सो इसका आंसर है नो चेंजेस आर मेड. 28. द बेसिक आइडिया बिहाइंड हफमैन कोडिंग इज. इसका आंसर है टू कंप्रेस डेटा यूजिंग फ्यूअर बिट्स टू एनकोड मोर फ्रिक्वेंटली अकरिंग कैरेक्टर. जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हम उनको कंप्रेस कर देते हैं, एनकोड कर देते हैं. हफमैन कोडिंग इज एन एनकोडिंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर. ये क्यों यूज़ करी जाती है, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में हफमैन कोडिंग का यूज़ होता है, जैसे कि टेक्स्ट कंप्रेशन में. अगला क्वेश्चन आता है हफमैन कोड. A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 000, C इक्वल टू 001, D इक्वल टू 01. इनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है. द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स पर लेटर. इसका एवरेज नंबर ऑफ बिट्स का आंसर है 1.9 बिट. हफमैन ट्रीज यूज द डैश ऑफ ईच कैरेक्टर टू वर्क आउट देयर एनकोडिंग. ये हम हफमैन में फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी. 32. कैलकुलेट द एंट्रोपी फॉर दिस. प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए बी सी डी और ई की, तो हमें इसकी एंट्रोपी निकालनी है. एंट्रोपी का आंसर है 1.22. 33. एवरेज लेंथ ऑफ एक्सटेंडेड हफमैन कोड इज अपर बाउंडेड बाय. इसका फॉर्मूला होता है r+1 डिवाइडेड बाय n. 34. इफ द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन विच मेथड इज प्रेफरेबल. एडेप्टिव हफमैन मेथड यूज करा जाता है अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती. ठीक है, अब हम देखते हैं 35. कंप्रेशन मेथड यूज्ड for integer type data is Golomb code. 36. In Huffman encoding both the sender and the receiver must have a copy of the code. Same. इसका आंसर है सेम कॉपी होनी चाहिए. In the multimedia contents coding and decoding is performed by a software component known as codec. जो codec सॉफ्टवेयर होता है ये काम उसका होता है. 38. In dictionary techniques for data compaction, which approach of building dictionary is used for prior knowledge of probability ऑफ द फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न्स. यार स्टैटिक डिक्शनरी का यूज़ करा जाता है इस काम के लिए. 39. डिक्शनरी ऑर्डर इज समटाइम्स यूज एज सिनोनिम फॉर लेक्सोग्राफिक ऑर्डर. मतलब लेक्सोग्राफिक का ऑर्डर भी यही होता है. डिक्शनरी ऑर्डर मतलब सीक्वेंस ABCD, इसको लेक्सोग्राफिक ऑर्डर भी बोला जाता है. 40. हाउ मेनी कैरेक्टर एन एनकोडर रीड्स एंड सर्च द डिक्शनरी टू सी इफ दिस इनपुट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी. 2 कैरेक्टर का यूज़ करा जाता है. 41. स्लाइडिंग विंडोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन विच डिक्शनरी कंप्रेशन. LZ77 में यूज़ करा जाता है इस टेक्निक का. 42. द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंटर फ्रॉम लुक अहेड बफर इज कॉल्ड ऑफसेट. 43. द यूनिक्स कंप्रेस कमांड इज वन ऑफ द अर्लियर एप्लीकेशंस ऑफ LZW. जो टेक्निक होती है हमारी कंप्रेशन की, ये उसका एक तरीका है. 44. The basic algorithm initially attempts to use dash context. Longest context को ही use करा जाता है most probably. 45. And dash is encoded. An algorithm attempts to use the next smaller context. Escape symbol का use करा जाता है, वो encode होता है. The Calyx scheme actually functions on. Calyx scheme यार दोनों पे work करती है, हमारी bi level images पे भी और grid level images पे भी. 47. In facsimile transmission, a page is scanned and converted into a sequence of black or white pixels. Sequence of black or white pixel में convert करा जाता है. 48. Dash has become quite popular for encoding all kinds of images, both
कंप्यूटर जनरेटेड एंड नेचुरल इमेजेस, GIF, जो हम GIF देखते हैं अपने फोन्स में. Then 49, a static dictionary technique that is less specific to a single application is diagram coding. 50, earliest name of facsimile coding is fax. Okay, window in dictionary method consists of dash parts. It consists of 2 parts. 52, at any given time the output of an encoder depends on present input. 53, डिजिटल वीडियो इज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैश कंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सीक्वेंस. लॉसलेस, ठीक है, लॉसलेस कंस्ट्रक्टेड सीक्वेंस. वी कैन इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ डैश बाय एक्सेप्टिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ लॉस ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस. वी कैन इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग सर्टेन डिग्री ऑफ लॉस ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस. हम कंप्रेशन को और बढ़ा सकते हैं अगर हम डेटा में और लॉस कर सकें. द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिकंस्ट्रक्टेड डेटा विच वी विल रेफर टू एज डैश इज द रिकंस्ट्रक्टेड डेटा. डिस्टॉर्शन होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो हमारी ओरिजिनल डेटा होता है और जो हमारा कंप्रेशन के बाद का जो डिफरेंस निकलता है वो चीज़ होती है हमारा डिस्टॉर्शन. द रेट फॉर अ डिस्क्रीट सोर्स इज सिंपली द एंट्रोपी, ठीक है. 58, पॉपुलर मेजर्स ऑफ डिस्टॉर्शन इज स्क्वायर्ड एरर मेजर, ये मेथड यूज होता है. 59, विच फाइल फॉर्मेट स्टोर्स मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल जिप फाइल. जिप फॉर्मेट जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, कंप्रेस्ड जिप फाइल फोल्डर जैसे हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में. द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज विद अ मच स्मॉलर सेट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन. 61, a simple quantization scheme would be to represent each output of the source with the dash value closest to it, integer value. 62, the design of the dash has a significant impact on the amount of compression. जो हमारा क्वांटाइजर होता है उसके डिज़ाइन पर डिपेंड करती है ये सब चीज़ें. 63, quantization techniques that operate on blocks of data are called none of the above. इनमें जो भी दे रखा है इनमें से कोई सा भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है. 64, set of L dimensional blocks called the dash of vector quantizer, code book, इन्हें code book बोला जाता है. 65, LBG algorithm is used to design a code book. LBG algorithm का यूज करा जाता है code book डिजाइन करने के लिए. 66, dash shape is used to make code book in structure vector quantization. hexagon structure का यूज करा जाता है शेप का. in polar vector quantization R is called magnitude. R को magnitude बोला जाता है. In tree structures, vector quantization cluster is divided into 2 groups. 2 ग्रुप में डिवाइड करा जाता है. 69, run length encoding is a compression method in which repeated dash of symbol occurrence, repeated occurrence का यूज होता है. जैसे हम पहले फ्रीक्वेंसी का बात कर चुके हैं उसी चीज़ को बोला जाता है repeated occurrence frequency. Extended Huffman method is used due to स्क्यूड प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर स्क्यूड प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है इसलिए एक्सटेंडेड हफमैन का यूज़ करा जाता है. 71, प्रोबेबिलिटी मॉडल इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी. एंट्रोपी ऑफ अ सोर्स इज एवरेज सेल्फ इंफॉर्मेशन. 73, स्काई कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड लेंथ कोड. इसके बाद कोड 0,10 100 111 इज all of the above. It is UDC, prefix code, instantaneous code. ये तीनों है. So इसका आंसर है all of the above. 75, code this is UDC. इसका आंसर है false. This is not a UDC code. So आज के लिए दोस्तों इतना ही. एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कीप रॉकिंग. बाय बाय.